Hello bachcho, let's read this question. The question says, in a potentiometer wire experiment, the EMF of a battery in the primary circuit is 20 volt and its internal resistance is 5 ohm. There is a resistance box in series with the battery and the potentiometer wire, whose resistance can be varied between 120 ohm to 170 ohm. Resistance of the potentiometer wire is 75 ohm. The following potential difference can be measured using the potentiometer. First is 5 volt, second is 6 volt, third is 7 volt and fourth is 8 volt. तो हमें क्या दिया गया है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर दी है जिसका रेजिस्टेंस है 75 ओम एंड प्राइमरी सर्किट के अंदर जो बैटरी काम कर रही है उसका ईएमएफ कितना है 20 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम एंड हमें दिया रेजिस्टेंस बॉक्स इन दोनों के सीरीज में जो वेरी करता है 120 ओम से 170 ओम के बिटवीन। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं की कंसेप्ट जो यूज करने वाला हूँ वो मेरे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट। की कंसेप्ट क्या यूज होगा इसके अंदर, यदि मैं फर्स्ट की कंसेप्ट की बात करूं तो वो मेरे पास होगा आर नेट। आर नेट की वैल्यू इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आर नेट किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, ये मेरे पास हो जाएगा आर नेट विच इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस है उनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट मैं यूज करने वाला हूं इसके अंदर, ये मेरे पास हो जाएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये मेरे पास क्या है, V विच इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये मेरे पास हो गया ओम्स लॉ, यानी कि किसी भी रेजिस्टेंस के अराउंड यदि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू उस रेजिस्टेंस के अंदर जितना करंट फ्लो रहा है इनटू उस रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल हो जाएगी। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसके लिए। यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो जाएगा, हमें एक कंडीशन जो दी है वो मैं बना लेता हूँ एक बार, कि एक बैटरी दी है प्राइमरी सर्किट के अंदर जिसका ईएमएफ है 20 वोल्ट एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास कितना दिया है 5 ओम एंड इसके सीरीज में एक दिया है मेरे पास रेजिस्टेंस बॉक्स। ये मेरे पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स एंड इन दोनों के सीरीज में एक है पोटेंशियोमीटर वायर। ये मेरे पास आ गया रेजिस्टेंस बॉक्स। ये मेरे पास आ गई बैटरी, प्राइमरी बैटरी जिसका ईएमएफ है 20 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम एंड ये पॉइंट ए से बी के बीच में है पोटेंशियोमीटर वायर जिसका रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है 75 ओम इस पूरी वायर के लिए। एंड जो ये मेरे पास है रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको मैं शो कर देता हूँ आर एच से, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, आर एच की वैल्यू 120 ओम टू 170 ओम ये मेरे पास है रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए रेजिस्टेंस की वायर। तो अब इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। यदि मैं यहाँ पे आर नेट या आर मिनिमम की बात करूँ इस पूरे सर्किट के लिए आर मिनिमम की बात करूं तो आर मिनिमम मेरे पास कितना हो जाएगा, आर मिनिमम हो जाएगा मेरे पास, आर मिनिमम की वैल्यू होगी 75 ओम रेजिस्टेंस इस पोटेंशियोमीटर वायर का प्लस 5 ओम रेजिस्टेंस इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एंड 120 ओम जो कि मिनिमम रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए। तो ये मेरे पास आर मिनिमम यानी कि आर नेट मिनिमम होगा। तो आर मिनिमम की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 75 ओम रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर एंड 5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस 120 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स का मिनिमम रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आर मिनिमम की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 200 ओम इस पूरे सर्किट के लिए। तो यहाँ से आर मिनिमम है तो आई मैक्सिमम होगा, आई मैक्सिमम की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी वी डिवाइडेड बाई आर मिनिमम। तो V की वैल्यू मेरे पास कितनी है, V की वैल्यू मेरे को दी गई है 20 वोल्ट एंड R मिनिमम मेरे को कितना है 200 ओम। तो यहाँ से I की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.1 एम्पियर। फर्स्ट केस के लिए, मिनिमम केस के लिए I मैक्सिमम मेरे पास कितनी होगी, I मैक्सिमम होगी मेरे पास 0.1 एम्पियर I मैक्सिमम की वैल्यू। तो यहाँ से यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं कि इस पोटेंशियोमीटर से कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इससे हम मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएंगे वो क्या होगा, जो इस वायर ए बी यानी कि पॉइंट ए एंड बी इसके बीच में जितना मेरे पास पोटेंशियल आएगा या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हम इस पोटेंशियोमीटर वायर से या पोटेंशियोमीटर से मेजर कर पाएंगे। अब बात करते हैं करंट की। करंट, जो करंट इसके अंदर यहाँ फ्लो हो रहा है आई करंट, वो सेम करंट इस पोटेंशियोमीटर वायर से फ्लो करेगा। तो यहां से हम इसके लिए ए बी के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियल। इसको मैं क्या देता हूँ, केस फर्स्ट नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, केस फर्स्ट।
तो यदि मैं V1 फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा I इंटू आर मिनिमम, सॉरी I इंटू आर मिनिमम नहीं, R ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, R ऑफ द AB, R ऑफ द AB, ये मेरे पास क्या हो जाएगा RAB। तो I की वैल्यू है मेरे पास 0.1 एम्पियर एंड RAB की वैल्यू मेरे पास क्या है 75 ओम। तो यहाँ से मैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता हूँ 7.5 वोल्ट। अब यदि मैं बात करूँ केस सेकंड के लिए, केस सेकंड के लिए R मैक्सिमम मेरे पास कितना हो जाएगा, R मैक्सिमम हो जाएगा मेरे पास 75 ओम प्लस 5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, प्लस इस बार हमारे पास आ जाएगा 170 ओम, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है R मैक्सिमम। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम ऐड करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगा 250 ओम। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 250 ओम। तो यहाँ से मैं आई मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो आई मिनिमम की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी V डिवाइडेड बाय R मैक्सिमम, क्योंकि R मैक्सिमम होगा तो I क्या होगी मिनिमम। V की वैल्यू मेरे पास कितनी है, V की वैल्यू अभी भी मेरे पास है 20 वोल्ट एंड R मैक्सिमम है मेरे पास 250 ओम। तो यहाँ से I मिनिमम की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, I मिनिमम की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 25 एम्पियर, ये मेरे पास आ गई I मिनिमम की वैल्यू। तो यहाँ से मैं V2 फाइंड कर लेता हूँ केस सेकंड के लिए। पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V2 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी I मैक्सिमम, सॉरी I मिनिमम इंटू R ऑफ AB वायर, R ऑफ AB वायर। I मिनिमम की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2/25, 2/25 एम्पियर एंड RAB की वैल्यू है मेरे पास 75। तो ये मेरे पास V2 आ जाएगा 6 वोल्ट। V2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6 वोल्ट एंड V1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, V1 की वैल्यू मेरे पास आई थी 7.5 वोल्ट। V1 की वैल्यू मेरे पास आई थी 7.5 वोल्ट। यानी कि हम इस पोटेंशियोमीटर से कौन कौन से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं जिनकी वैल्यू इस 6 वोल्ट एंड 7.5 वोल्ट के बीच में आएगी, वो रेजिस्टेंस हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं हमारे। ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन बी, ये मेरे पास राइट हो जाएगा क्योंकि ये 6 वोल्ट है एंड 6 वोल्ट हम मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्योंकि 7 वोल्ट है, ये हम 7.5 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं। 8 वोल्ट मेजर नहीं कर पाएंगे एंड 5 वोल्ट मेजर नहीं कर पाएंगे। सो ऑप्शन बी एंड सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।